आज का टॉपिक है हम लोग का साल्ट। ओके, क्लास 7th में एक चैप्टर था एसिड बेसिस एंड साल्ट, और फिर 10th में इसको रिपीट किया। तो एसिड और बेस के बारे में तुम लोग जान गए। अच्छा याद करो, 7th में एक टॉपिक था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या करता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस देन साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। मतलब जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो साल्ट और वाटर बनता है। अब ये साल्ट जो कंपाउंड है वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। अब न्यूट्रल सब्सटेंस का सेंस क्या हुआ यहाँ पे, उसका मतलब क्या हुआ? तो एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है, बेस का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से ज्यादा होता है, लेकिन साल्ट जो होता है वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। और आपको पता है कि न्यूट्रल सब्सटेंस का पीएच वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? 7। तो उसी साल्ट के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। और चूंकि साल्ट एक न्यूट्रल सब्सटेंस है तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखिए। एसिड और बेस का रिएक्शन, जैसे आपके पास एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप सबको पता है। साथ ही साथ ये मिनरल एसिड भी है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एसिड है एंड दिस इज बेस, एंड व्हेन दे विल रिएक्ट टुगेदर तब बनेगा सोडियम क्लोराइड एंड H2O विल बी फॉर्म्ड। अब ये है अपना साल्ट। ओके, ये अपना साल्ट है। तो एसिड बेस का रिएक्शन हुआ, साल्ट का फॉर्मेशन हुआ। ये है आपका न्यूट्रल सब्सटेंस एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो, किसी भी साल्ट का जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम, नामकरण। जैसे कोई भी कंपाउंड बना, तुम लोग का जन्म हुआ था तो नाम रखाया होगा, सबका एक नाम होता है। वैसे ही इस कंपाउंड का भी नाम होना चाहिए। जैसे इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी कुछ नाम होगा। देखो, किसी भी साल्ट का नाम जो होता है उस नाम में अगर 2 वर्ड्स हैं तो पहला जो पार्ट होता है, अगर 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, जितना भी पार्ट है, पहला पार्ट जो है वो बेस से आता है। किसी भी साल्ट के नाम का पहला पार्ट उसके बेस से डिराइव किया जाता है और दूसरा पार्ट जो है वो एसिड से डिराइव किया जाता है। अब देखिए, इस साल्ट का नाम है सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम नाम कहां से आया? तो सोडियम नाम आया है इस बेस से। देखिए, सोडियम यहां पे था, और क्लोराइड ये नाम कहां से आया? ये आया एसिड से। देखिए यहाँ पे क्लोरीन था। तो समझ में आया? हर साल्ट का नोमेनक्लेचर ऐसा ही होता है। उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आता है बेस से, और सेकेंड पार्ट है वो आता है एसिड से। फिर हम लोग पढ़ेंगे फैमिली ऑफ साल्ट के बारे में। मतलब साल्ट का भी फैमिली होता है, और उसका फैमिली कैसे तय होगा? तो वो तय होता है आपका, जैसे किस एसिड से, पार्टिकुलर एसिड से रिएक्शन हो रहा है, कोई बेस, डिफरेंट बेसिस जो है, या फिर किस पार्टिकुलर बेस से रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे हम पहले बात करेंगे एक पार्टिकुलर एसिड के साथ जब डिफरेंट बेसिस रिएक्ट करते हैं तो उनके फैमिली का नाम कैसे होता है। देखिए, जैसे हमारे पास कुछ एसिड्स के एग्जांपल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद में नाइट्रिक एसिड HNO3, फिर है आपका कार्बनिक एसिड H2CO3, फिर एसिटिक एसिड CH3COOH। अगर डिफरेंट बेसिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो जो साल्ट का फैमिली बनेगा, जो साल्ट के कंपाउंड्स बनेंगे, मतलब डिफरेंट बेसिस आर रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड हम लोग बोलेंगे क्लोराइड फैमिली। क्लोराइड फैमिली उसको बोलेंगे। यानी कि उस साल्ट के नाम में जो बाद वाला पार्ट होगा उसमें हमेशा आप क्लोराइड वर्ड ऐसे सुनिएगा। जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, ऐसे आप लोग सुनिएगा। अगर
डिफरेंट बेसिस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तब उस फैमिली को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सल्फेट, सल्फेट फैमिली, सल्फेट फैमिली उसको हम लोग बोलेंगे। तो उसका नाम कैसे होगा? जैसे कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ऐसे करके उसका नाम होगा। अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किए डिफरेंट बेसिस तो इसका नाम होगा नाइट्रेट। वैसे ही अगर कार्बनिक एसिड जो कि एक वीक एसिड होता है बट है मिनरल एसिड, इसके साथ अगर रिएक्शन हुआ तो जो साल्ट का फैमिली बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे कार्बोनेट। तो आप सुने भी हैं कैल्शियम कार्बोनेट, है कि नहीं? ओके, और ये रहा आपका एसिटिक एसिड। ये मिनरल एसिड नहीं है, ये कौन सा एसिड है? ये क्या चीज में पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। ओके, तो इसका अगर फैमिली बनेगा साल्ट वाला तो उसको बोलेंगे एसीटेट। जैसे सोडियम एसीटेट, जब आप लोग पढ़िएगा सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में, मेरे ख्याल से ये टॉपिक जो है एक्सक्लूड कर लिया गया सिलेबस से, बट इफ वी विल गेट टाइम देन वी विल डिस्कस इट, ओके, अबाउट सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोडियम एसीटेट जो सब्सटेंस है वो एक साल्ट है और वो बना है क्या चीज से? तो एसिटिक एसिड जो है इस फैमिली से आता है, इसीलिए उसका नाम है एसीटेट। तो ये साल्ट फैमिली आपके बुक में दिया है, इसका टेबल दिया हुआ है, यू विल हैव टू रिमेंबर द नेम्स अकॉर्डिंग टू द फैमिली। ओके, तो ये चीज हो गया। अभी हम लोग फिर डिस्कस करेंगे पीएच ऑफ साल्ट। अब आप लोग पूछेगा सर अभी तुरंत आपने बताया कि साल्ट का जो पीएच होता है वो 7 होता है, और फिर आप बोल रहे हैं कि इसको पढ़ा जाए, थोड़ा डिस्कस किया जाए, तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गया। तो देखो, ऐसे ऊपरी तौर पे हम लोग देखते हैं तो लगता है कि साल्ट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, बट व्हेन वी गो इन डिटेल तब हम लोग को पता चलता है भाई साल्ट भी एसिडिक हो सकता है, साल्ट भी बेसिक हो सकता है। सोचिए जिस साल्ट को हम लोग न्यूट्रल बोल रहे थे उसमें भी एसिडिक प्रॉपर्टी हो सकता है या उसमें भी बेसिक प्रॉपर्टी हो सकता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, सिंपल सा रीजन है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तो हमेशा एक साल्ट जो बनेगा वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका आयोनाइजेशन डिग्री कितना होगा? पूरा कंप्लीट 100%। मतलब व्हेन यू विल मिक्स द एसिड इन वाटर तो क्या होगा? उसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। क्या चीज का? हाइड्रोजन आयन का, H+ का। ठीक उसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग बेस का पहचान क्या है? जब तुम उसको पानी में मिक्स करोगे तो उसका भी कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा, यानी कि OH- जो है जितना था उतना वहां से डिसोसिएट हो गया, टूट के अलग हो गया। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होता है तो जो साल्ट बनेगा वो एक न्यूट्रल साल्ट होगा, क्योंकि आपके साल्ट में जितना H+ है उसी हिसाब से OH- भी है, पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है। लेकिन सोचो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस जो हो वो वीक हो, तब जो साल्ट का फॉर्मेशन होगा उस साल्ट में कहीं ना कहीं एसिडिक प्रॉपर्टी होगा। और उसके पीछे का साइंस ये है कि उस साल्ट का जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी कि उसमें पानी मिक्स करेंगे, जैसे अगर नासरीन को ऐसा लगता है कि ये जो साल्ट है वो एक एसिडिक साल्ट हो सकता है, इसको अगर डाउट है तो कैसे पता करेगी नासरीन की ये जो साल्ट है वो एसिडिक साल्ट है? उसका हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा, यानी कि उसको पानी में मिक्स करना पड़ेगा। जैसे ही तुम उसको पानी में मिक्स करोगे डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा, आयंस टूटने स्टार्ट हो जाएंगे, H+ टूटेगा, OH- वहां से अलग होगा या फिर जो बेसिक आयन है वो अलग होगा वहां से। और जैसे ही डिसोसिएशन होगा तो तुमको दिखेगा क्या कि जितना वहां पे H+ आयन का संख्या है, नंबर है, उतना OH- का नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज किया था और स्ट्रॉन्ग एसिड में ज्यादा H+ आयन रिलीज होता है पानी में मिक्स करने के बाद, और तुमने वीक बेस का यूज किया था। तो उसका जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो जो डिसोसिएशन होगा उसमें कम ही OH- बनेंगे। तो पलड़ा किसका ज्यादा है? H+ आयन का, वो ज्यादा है संख्या में। तो जो साल्ट बना है वो है तो साल्ट ही, लेकिन फिर भी
जब हम ब्लू लिटमस पे उसको रखेंगे तो वो उसको रेड बना देगा। अब सोचिए, साल्ट जिसका लिटमस पे कोई एक्शन नहीं होना चाहिए वो ब्लू लिटमस को रेड बना दे रहा है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी है। इन द सेम वे, इफ यू आर टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड और रिएक्शन जो होता है तो उस रिएक्शन में जो साल्ट का फॉर्मेशन होगा दैट साल्ट विल बी बेसिक, क्योंकि जब उसका तुम हाइड्रोलाइसिस करोगे तब जो OH माइनस आयंस जो बनेंगे उनकी संख्या अधिक होगी H+ आयंस की संख्या से। और इस तरीके से तुम पता कर सकते हो दैट द गिवन साल्ट इज बेसिक साल्ट। अच्छा, हम लोग जो साल्ट का यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं अपन, मतलब कॉमन साल्ट जिसको बोलते हैं, ये कॉमन साल्ट जो है वो कौन सा साल्ट है? इसका pH पर क्या एक्शन होगा? मतलब ये न्यूट्रल है, एसिडिक है या फिर ये बेसिक है? गेस कीजिए, या किसी को पता है तो बताओ। न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि देखो यहाँ पे अभी मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये ही साल्ट हमारा कॉमन साल्ट है। दिस इज द कॉमन साल्ट। अच्छा, जब भी हम साल्ट का बात करें तो वो साल्ट मत समझ लेना जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। नो, ये जो साल्ट है वो कॉमन साल्ट इसको कहा जाता है। कॉमन इसलिए कि हर जगह मिल जाता है, सबके घर में साल्ट मिल जाएगा, है कि नहीं? और बहुत ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में ये उपलब्ध भी है इस धरती पे। नहीं तो बाकी जितने भी साल्ट हैं वो डिफरेंट क्वालिटी के साल्ट होते हैं, वो मतलब डिफरेंट टाइप के साल्ट होते हैं। कुछ साल्ट जो होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं, ठीक है? और साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इस रिएक्शन में। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया आप लोगों को, यहाँ पे साल्ट का फॉर्मेशन जब होता है तो बेस में जो मौजूद मेटल होता है, बेस में मौजूद जो मेटल होता है वो एसिड में मौजूद H+ आयन को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि यहाँ से हटा के, और NaCl यहाँ पे बनता है। तो H+ आयन को हटाना है, हाइड्रोजन आयन को हटाना है, उसके लिए मेटल को क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बताया था तुमको। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल्स जो हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं वही हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इस चीज पे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके? तो आमतौर पे साल्ट का फॉर्मेशन कब होता है? जब एक मेटल किसी एसिड से उसके H+ आयन को डिस्प्लेस कर दे। जब एक मेटल एसिड के H+ आयन को डिस्प्लेस कर देगा तो साल्ट बनेगा। अच्छा, क्लास 8 में आप लोग मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो उसमें मेटल का रिएक्शन साल्ट के साथ पढ़े थे, सॉरी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ पढ़े थे। अब एक मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड इन दैट रिएक्शन। तो सिर्फ एसिड और बेस के रिएक्शन से ही साल्ट नहीं बनता है, मेटल और एसिड के रिएक्शन से भी साल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए हम तुमको बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। जब एक मेटल एसिड में मौजूद H+ आयन को डिस्प्लेस कर देता है तब जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग साल्ट बोलते हैं। अच्छा, क्या हमेशा एसिड बनाने के लिए सोडियम आयन या H+ आयन को डिस्प्लेस करता है? जी नहीं, एक और है, उसका नाम है अमोनियम, अमोनिया। लेकिन अमोनिया नहीं, अमोनियम, NH4, NH3 होता है अमोनिया। ये जो अमोनियम है अगर ये H+ को डिस्प्लेस कर दे, ये अगर एसिड के साथ रिएक्ट करे और H+ को डिस्प्लेस कर दे, जैसे NH4 जो है OH, अगर ये इसका रिएक्शन होता है HCl के साथ तो ये क्या करेगा? NH4 भी H+ को डिस्प्लेस करने का कैपेबिलिटी रखता है, इसके पास भी कैपेबिलिटी है। तो अब एक और लाइन इसमें ऐड कर लेना तुम लोग। एसिड का फॉर्मेशन कब होता है? जब मेटल या फिर अमोनियम H+ आयन को डिस्प्लेस कर दे किसी एसिड में से, तब जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको एसिड बोलते हैं। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज क्लास। बाय।